स्वस्ति श्री श्रीदीप नारायण जयते श्रीमाधवानंद नमो नमः। महामंडले श्री महेश्वरानंदपुरी नमो नमः। ओम नमः शिवाय। खान्याकाशे द्रवं तो यथा स्थानं विभागसः क्षितिम् अंभसि तत्तेजस् यदो वायो नभस्यमुम् इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादीनामुन्योत्कृष्य महत्यात्मनि संदधे। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय में जब पृथु भगवान के निर्वाण की कथा आती है, उसमें बताया है कि वे शरीर को छोड़ते हुए किस प्रकार परागति को प्राप्त होते हैं। हृदय आकाश देहावच्छिन्न आकाश को महाआकाश में, शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को जल में, इसी प्रकार पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में उन्होंने लीन किया। उसके बाद उन्होंने मन को ज्ञान में, जिनके अधीन वह रहता है, मन है वह ज्ञान के अधीन है। यदि ज्ञान नहीं है तो मन नहीं है, मन फिर विकृत हो जाता है। और सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारणभूत पंच तन्मात्राओं में और तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्रा को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। तम सर्वगुण विन्यासम जीवे माया मयि निधात तम चानुशय आत्मस्थाम सावनुषहि पुमान ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। उसके बाद संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को माया उपाधिक जीव में स्थित किया। उस माया रूप जीव की उपाधि को उन्होंने ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित कर दिया। अर्चिनाम महाराज्ञी तत्पत्युपगता वनम सकुमार्य तदरहा च यद पदभ्याम स्पर्शनम भुवः। उनकी पत्नी जो अर्ची महारानी हैं, उन्होंने उनके साथ वन को गई थी। बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य नहीं थी, यानी इतनी सेंसिटिव थी।
अतीव भर्तुर्व्रत धर्मनिष्ठया शुश्रया चारस देहात्रया ना विदंतार्ति परिकर्षिता पिशा प्रेयस्कर्षपर्शनम मान निवृत्ति। अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। फिर उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम का पालन किया, सेवा की, मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल फल से निर्वाह किया। दुर्बल हो गई थी, प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मान के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। देहम विपन्न खिल चेतनादिकम पत्यु पृथिव्यादयितश्च चात्मन आलक्ष्य किंचिप विलप्य सा सती चेताम थारोपदय दृशानुनि। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु की देह की जीवन चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख करके सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बना करके उसे उस चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यम हृदय जलाप्लुता दत्वोदकम भर्तुरुदार कर्मणा नत्वा दिव्यकस्थान दशास्त्री परित्य विवेक वहनी ध्यायति भर्तुपादो। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य करके नदी में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दिया, आकाश में स्थित देवताओं की वंदना की और 3 बार चिता की परिक्रमा करके पतिदेव को चरणों का ध्यान करती हुई स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट कर गई। ऐसी थी महारानी अर्ची। विलोक्यानुगताम साध्वीं पृथुम परिवरम वीरवरम पतिम तुष्टु वुर वरदा देव देव पत्न्यः शस्त्रस। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख हजारों वरदानी देवियों ने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। जो सती है वही स्तुति वंदनीय है। और कुर्वत्य कुसुमासारम तस्मिन मंद सानुनी नंदत्स्व मरतुर्येषु गुणांति स्मः परस्परम। देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय मंदराचल के शिखर से देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करने लगी और आपस में कहने लगी। देवियों ने कहा कि अहो इयम वधुर्धन्या या चेव भुभुजाम पतिम सर्वात्मनाम पतिम भेजे यज्ञेशम श्री वधुर्व। अरे धन्य है यह स्त्री, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन, वाणी और वचन और शरीर से सेवा की, जैसे लक्ष्मी अपने भगवान विष्णु की करती है। शेषा नूनम व्रजत्यूर्ध्वमनु वेन्यम पति सती पश्चातास्मानतित्य विभाविन्य कर्मणा। शेषाम नूनम व्रजत्यूर्ध्वमनु वेन्यम पतिम सती पश्चातास्मान तास्मान अतित्या चिर्दु विभाविन्य कर्मणा। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से वह अपने पति के साथ उस परम धाम में प्रवेश कर गई है और उच्चतर लोकों को अब जा रही है। तेसाम दुरापम किम त्वमन्यन मर्त्यनाम भगवत पदम भुवि लोलायुषो ये वे निष्कर्म्य साध्यन्त्युत। ये जो भावनाएं हैं ये भारतीय मातृशक्ति को ही पता है, हरेक के बस की बात नहीं है। ये बातें ये तो जो हैं उन्हीं को ही पता है, जिनको पता नहीं है उनको बताया भी नहीं जा सकता, है ना। तेसाम दुरापम की त्वन्मर्त्यनाम भगवत पदम भुवि लोलायुषो ये वे निष्कम्य साधन्त्युत। इस लोक में कुछ दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सी चीज़ दुर्लभ है। जो कुछ दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना। और कैसे? इस मरण धर्मा शरीर से, उस शरीर से जो कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उस शरीर से उस परम अविनाशी पर ब्रह्म से को प्राप्त कर लेना। और जो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, और जो उस ज्ञान को ही नहीं प्राप्त कर सकता वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। प्राप्त करके भी वो भिखमंगा ही रहता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की सबसे बड़ी महिमा बताई गई है। स वंचितो बतात्म द्रुक कृच्छेण महता भुवि लप्ता अपवर्ग्य मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त है, वह निश्चित ही आत्मघाती है। हाय हाय वह ठगा रह गया। द पर्सन हु बॉर्न फॉर द अल्टीमेट ट्रुथ एंड हु इज मिसिंग दैट पार्ट,
ही इज एक्चुअली द मेन लूजर। जो व्यक्ति केवल संसार में फंसा हुआ रह गया वो तो सबसे बड़ा हानि उसी का हो गया, जिसने परमात्मा को नहीं जाना। मैत्रेय जी कहते हैं, स्तुवतिस्व मरस्त्री सुपति लोकम गता वधु यम वा आत्मवेदाम धुर्यो वैन्य प्रापाच्युताशय। जिस समय देवांगना स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए हैं, महारानी अर्ची भी उसी लोक में पति के साथ प्रवेश गई। इत्थम भूतानुभावोसु पृथु स भगवत्तमः कीर्तितम तस्य चरित उद्दाम चरितश्यते। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। यह इदम सुमहत् पुण्यम श्रद्धया वहित पठेत श्रावये शृणुयाद्वपि स पृथो पदवी में यात। जो इस परम पवित्र चरित्र को निष्काम भाव से सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद परम भगवान के परम धाम को प्राप्त करला है। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन विटपति स्यात् शूद्र शतम तामियात। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण है वो ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति और वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। त्रिकृत्व इदमाकण्य नरो नारी अथवा धृता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तम। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसको 3 बार सुनता है, संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी और कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है। अस्पष्ट कीर्ति सुयसा मूर्खो भवति पंडित इदम स्वस्तयन पुंसाम मंगल्य निवारणम। अभी तक श्रीमद् भागवत में ऐसा किसी भी चीज में नहीं बताया। यह पृथु चरित्र ऐसा है जो भोग और मोक्ष दोनों देता है। श्रीमद् भागवत जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। भागवत से जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे। धन्यम यशस्य मायुष्यम स्वर्ग्यम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम भिप्सुभि। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला, धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए पृथु का चरित्र। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वे तद विधानयान बलिन तस्मे हरंत्यग्रे राजान पृथ्वी यथा। कहते हैं कि जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय पृथु के चरित्र को सुनता है उसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। जैसे पृथु के सामने लोग आते थे और भेंट रखते थे, ऐसे ही जो व्यक्ति पृथु चरित्र को सुनता है, पृथु चरित्र का पाठ श्रवण करके युद्ध के लिए जाता है, तो युद्ध में लोग उसके सामने अपने राज्य और अपने मुकुट को ला के उनके चरणों में रख देते हैं। ये पृथु चरित्र की महानता है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, समझ सकते हैं? पृथु ने जो जाना, पृथु ने जो पाया, एक क्षत्रिय सम्राट होते हुए भी वे निर्लिप्त थे। पृथ्वी उनके आगे पूरी खुल के उनको समस्त सब कुछ दे देती है, गाय का रूप धारण करके, और पृथु उसका दोहन करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए। जो समाज के लिए समर्पित होता है वो पृथु हो जाता है, वह पृथ्वीपति हो जाता है। नहीं तो भागवत के 11 स्कंद में हम सुनेंगे कि जब व्यक्ति मरता है तो पृथ्वी रोती है, कहती तुमने मेरे लिए जिंदगी भर हाय जमीन, हाय मकान, हाय दुकान, हाय पैसा किया, लेकिन मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे भोग लो। वीर भोग्य सुवसुंधरा, जिसमें वीरता नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, जिसमें पराक्रम नहीं है, जिसमें साहस नहीं है, जिसमें धीरता नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, वो कैसे पृथ्वी को भोग सकता है? भोग वही सकता है जिसमें त्याग भी है। जिसमें त्याग नहीं है वो भोग भी नहीं सकता। मुक्तान्य संगो भगवत मलाम भक्ति मुद्वहन वैनिश्च चरितम पुण्य श्रृणुयात् श्रावयेत वैत पठेत। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। पहले तो सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। ये ऐसा चरित्र है। वै चित्र वीर अभिहतम महन महात्म्य सूचकम अस्मिन
कृतमति मर्त्य पार्थवी गति मापनुयात। देखो हे विदुर जी, वैचित्र वीर के बच्चे ना तो क्या बोले कि मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की जैसी गति, इसको प्रेम भी करो। इन कथाओं से प्रेम करना। आपको हम ये नहीं कह सकते कि आप सिनेमा से प्रेम करो, कोई मनोहर कहानियों से प्रेम करो। ये कथाओं से ये कथाएं प्रेम करने से अपना रहस्य प्रकट करती है। और ये ब्रह्मांड का नक्शा है, सारा ब्रह्मांड इसमें है। अब क्या बोलते हैं, अनुदिन मिदमादरेण श्रुवन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसंगः भगवती भवसिन्धुपोत्पादे सच निपुणां लभते रतिं मनुष्य अनुदिनमिदमादरेण श्रवणं पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसंगः भगवती भवसिन्धुपोत्पादे सच निपुणां लभते रतिं मनुष्य। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करेगा, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन हरि में भी अनुराग हो जाएगा। यानी प्रतिदिन आप पृथु चरित्र को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर तो अल्टीमेट जिसको पृथु ने प्राप्त किया आप भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये है महिमा और रहस्य श्रीमद् भागवत पुराण को जीवन में जीने का। खाली सुनकर के उठ गए और वही ज्ञान को झाड़ दिया, उसके लिए नहीं है। इसको अंदर ले गए, इसको शरीर का रक्त बना लिया, प्राण बना लिया, अपनी देह में उसको समा लिया, तब जाके पृथु चरित्र जी आपने पा लिया। ऐसी पृथु चरित्र को हम जीवन में उतारें, इस मनोकामना के साथ यहाँ पे 23वां अध्याय विराम लेता है। 23 के अध्याय के बाद में पृथु के वंश की परंपराओं को हम 24वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।